बुलबुल कबूतर का बेटा बड़ा हो गया था। बुलबुल कबूतर के घर के काम करने में बहुत मुश्किल होती थी, क्योंकि बुलबुल कबूतर हरदम बीमार रहती थी। और तो और वो बूढ़ी भी हो चुकी थी। बुलबुल कबूतर को चिंता सताने लगी थी कि मैं अपने घरों के काम कैसे करूंगी। अब मुझे अपने बेटे का शादी कर देना चाहिए। एक दिन की बात है, बुलबुल कबूतर अपने बेटे से बोली। मोनू बेटा, अब तुम शादी कर लो। कब तक मैं घरों के काम करती रहूंगी? तुम तो जानते हो बेटा, मैं हरदम बीमार रहती हूँ। और तो और मैं बूढ़ी भी तो हो गई हूँ। कौन मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा? अगर बहू आ जाएगी घर में तो मुझे थोड़ी आराम मिलेगी बेटा। इसलिए मैं तुम्हें कब से बोल रही हूँ शादी कर ले, अपनी जिंदगी अच्छे से गुजारो बेटा। और थोड़ी मुझे भी शांति दे ताकि मैं अच्छे से मर सकूं। माँ, तुम इतना ज्यादा बोल रही हो तो ठीक है, मैं शादी के लिए तैयार हूँ। मोनू बेटा, तुम्हारी बातें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। तुमने शादी के लिए हाँ कर दिया। अब मेरे घर में बहू आएगी और मेरा देखभाल करेगी। मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ बेटा, तुमने शादी के लिए हाँ कर दिया। दोनों माँ बेटे इसी तरह से बातें कर रहे थे, तभी उधर से नैना कौवा आती है। बोलो कबूतर बहन, तुमने मुझे बुलाया था, क्या बात है? बोलो, सब ठीक है ना तुम्हारे घर में? नैना कौवा, मेरे बेटे के लिए एक चिड़िया खोजो ताकि मैं अपने बेटे का शादी कर दूं। तुम तो जानती हो नैना कौवा, मैं हरदम बीमार रहती हूँ। अगर मेरे घर में बहू आएगी तो मुझे थोड़ी आराम मिलेगी। नैना कौवा, मेरे बेटे के लिए एक चिड़िया खोज दो ताकि मैं सुकून से मर सकूं इसकी शादी करके। अच्छा ठीक है कबूतर बहन, अभी मैं जाती हूँ अपनी सहेली घर। उसकी बेटी बहुत सुंदर है। अगर अपनी बेटी को शादी करना चाहेगी तो मैं करा दूंगी मोनू से। तुम ज़्यादा चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। तुम्हारा शुक्रिया नैना कौवा, मेरी मदद करने के लिए। ठीक है, तुम जाओ, पूछो जाकर क्या वो राजी है शादी के लिए। अच्छा ठीक है कबूतर बहन, अभी मैं जाती हूँ। इतना बोलकर नैना कौवा मीठी तोता घर आ जाती है। नमस्ते मीठी तोता, कैसी हो तुम? सब ठीक है ना? हाँ नैना कौवा, सब ठीक है। तुम कैसी हो? तुम बताओ कैसे आना हुआ मेरे घर? मैं भी ठीक हूँ मीठी तोता। दरअसल मैं इसलिए आई थी, क्या तुम अपनी बेटी की शादी करना चाहोगी? अरे नैना, मैं कब से चिड़ा ढूंढ रहा था, लेकिन मुझे कहीं भी नहीं पसंद आया। अच्छा ये बताओ, चिड़ा क्या करता है और उसका नाम क्या है? उसका खानदान ठीक ठाक है ना? मीठी बहन, उसका नाम मोनू है। बहुत ज़्यादा समझदार है और वो अमीर भी है। और हाँ, माँ बाप का वो इकलौता बेटा है और उसका नाम मोनू है। और उसकी माँ समझदार बहू खोज रही थी जो पूरे घर को संभाले। इसलिए मैंने सोचा तुम्हारी बेटी समझदार है, क्यों नहीं तुमसे बात किया जाए। क्या तुम शादी करोगी मीठी तोता अपनी बेटी का? हाँ हाँ नैना, मैं ये शादी करूंगी। मैं ऐसा ही रिश्ता खोज रही थी। मुझे ये शादी मंजूर है नैना कौवा। जाओ तुम बोल दो, मैं शादी के लिए तैयार हूँ। मुझे ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा खुशी मिली। तुमने ये शादी के लिए हाँ कर दिया। और हाँ, शादी की डेट कब रखनी है? जैसा तुम बोलोगी वैसा ही होगा। बोलो मीठी तोता। डेट क्या रखना है नैना बहन, ये शादी कल होगी। मैं कितने दिनों से ख्वाब देख रही थी मेरी बेटी का घर बस जाए, लेकिन अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। कल तुम लोग मेरे घर बारात लेकर आ जाना। ठीक है मीठी बहन, कल हम लोग आ जाएंगे। अब हम चलते हैं लड़के वालों को खुशखबरी देने। तुम अपना ख्याल रखना। इतना बोलकर नैना कौवा वापस आ जाती है। बुलबुल बहन, मोनू की शादी तय हो गया है। हम सब कल बारात लेकर चलेंगे। चिड़िया बहुत सुंदर है, उसका नाम टूनी है। और हाँ, वो बहुत समझदार भी है और पढ़ी लिखी भी है। तुम्हारे घर को अच्छे से संभाल लेगी। अरे नैना, ये तो बहुत अच्छी बात है। मेरे बेटे की शादी तय हो गई। मैं कितने वर्षों से सपना देख रही थी कि
कि कब मेरे बेटे की जिंदगी सेट होगी, लेकिन ईश्वर ने सब कुछ ठीक कर दिया। आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ नैना। हमारे घर में खुशियाँ आई है। मैं कितने वर्षों से इंतजार कर रही थी मेरे घर में कब बहू आएगी और मुझे कब सेवा पानी करेगी, लेकिन ईश्वर ने सब कुछ ठीक कर दिया। हाँ कबूतर बहन, ईश्वर ने तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार कर लिया। तुम्हारे बेटे की नई जिंदगी शुरुआत होने जा रही है। हाँ नैना, ईश्वर ने मेरी प्रार्थना सुन लिया। खैर आज तुम मेरे घर रुक जाओ, कल हम सब बारात लेकर चलेंगे। ठीक है बुलबुल कबूतर, जैसा तुम बोल रही हो मैं वैसा ही कर लेती हूँ। आज की रात तुम्हारे घर रुक जाती हूँ। फिर रात से दिन हो जाती है और सारे पक्षी बारात लेकर चले जाते हैं। फिर कुछ देर के बाद शादी हो जाती है। ठीक है मीठी बहन, हम लोग चलते हैं। अपना ख्याल रखना। हाँ बुलबुल बहन, मैं अपना ख्याल रखूंगी, लेकिन मेरी बेटी को अच्छे से रखिएगा। आप चिंता मत करो, मैं अच्छे से रखूंगी। अब हम लोग चलते हैं। इतना बोलकर सारे पक्षी घर आ जाते हैं। कुछ महीने गुजर जाने के बाद टूनी कहती है, मोनू जी, मैं आपकी माँ को सेवा नहीं करूंगी। क्या मैं इस बुढ़िया को सेवा करने के लिए आई हूँ? शादी कर कर अगर यही हाल रहा, मैं घर छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊंगी। और हाँ, अगर आप नहीं चाहते हैं मैं इस घर को छोड़कर जाऊं, तो इस बुढ़िया को घर से बाहर निकालिए, वरना मैं आपको छोड़कर चली जाऊंगी। जब से मेरी शादी हुई है तब से लेकर आज तक नौकरों जैसा काम करवाती है। मैं इस बुढ़िया का शक्ल भी नहीं देखना चाहती हूँ। मैं थक गई हूँ इस बुढ़िया का सेवा करते करते। इसे बाहर निकालो आप मोनू जी, वरना मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी हमेशा हमेशा के लिए। माँ, तुम इस घर को छोड़कर चली जाओ, वरना धक्के देकर बाहर निकालूंगा। मेरी पत्नी तुम्हारी सेवा कर करके थक गई है। जब देखो मेरी पत्नी पर अत्याचार करती रहती हो। निकलो इस घर को छोड़कर, वरना धक्के देकर बाहर निकालूंगा। मोनू बेटा, ये तू क्या बोल रहा है बेटा? मैं कहाँ जाऊंगी इस घर को छोड़कर? तुम्हारी पत्नी झूठ बोल रही है बेटा। मैंने इसे कभी भी परेशान नहीं किया है, न जाने क्यों मेरे पीछे पड़ी हुई है। ऐसा मत करो बेटा, मुझे घर से बाहर मत निकालो। मैं कहाँ जाऊंगी इस बुढ़ापे में? किसके सहारा रहूंगी बेटा? मुझे मत निकालो इस घर से। माँ, तुम्हें सुनाई नहीं दिया मैंने क्या बोला? निकलो घर छोड़कर, वरना धक्के देकर बाहर निकालूंगा। जब देखो रोते धोते रहती हो। बेटा क्यों इतनी तकलीफ करेगा मुझे निकालने में? मैं चली जा रही हूँ इस घर को छोड़कर। बस तुम खुश रहना बेटा अपनी जिंदगी में। इतना बोलकर बुलबुल कबूतर जंगल की ओर चल पड़ती है। थोड़ी देर और वो उड़ती है, तभी उसे नैना कौवा दिखाई देती है। वो तुरंत उसके पास जाती है। नैना, मैं कहाँ जाऊँ? मेरा बेटा और बहू दोनों मुझे घर से बाहर निकाल दिए हैं। मैंने क्या सोचा था और क्या हो गया? सब कुछ बर्बाद हो गया नैना, सब कुछ। मेरी बहू जब से आई है मेरे घर को तहस नहस कर दिया। मैं क्या करूं नैना, मैं कहाँ जाऊं? मेरे बेटे बहू दोनों मुझे मिलकर बाहर निकाल दिए घर से। क्या मोनू इतना बदल गया? मत रो बहन, सब ठीक हो जाएगा। ईश्वर इन दोनों को जरूर सजा देगी। मत रो, सब ठीक हो जाएगा। अब से तुम मेरे साथ रहना। चलो मेरे घर। नैना, मैं ये तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगी। तुमने मुझे बुढ़ापा में सहारा दिया। चलो नैना, हम दोनों अच्छे से रहेंगे। फिर दोनों पक्षी हंसी खुशी से साथ में रहने लगते हैं।